अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आ न्यू डे आ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आई थी आईडीसी, जो कि मेरे टेस्ट करवाने थे कुछ। और मेरी स्किन बहुत पेल हो गई थी, लेकिन बहुत सारे मसले हो रहे थे मेरे साथ। तो मैंने बोला चलो मैं टेस्ट करवा देती हूँ। मुझे अवैस भाई ने थोड़े बहुत टेस्ट रिकमेंड किए थे कि आप ये करवा लो। मैंने करवाया था LFT, थैलेसीमिया टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट करवाया था सिंपल, जब मैं अपनी कज़न के साथ आई थी, ईशा के साथ आई थी मतलब। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, बस फिर हमने आईडीसी से अपने टेस्ट वगैरह करवाए। और उस टाइम मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से गाजरें वगैरह ली थी, क्योंकि मम्मा ने कहा था तुम जूस वगैरह पियो, क्योंकि मेरा खून जो था वो 6.9 था, जो कि ब्लड CP की रिपोर्ट तो आ चुकी थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना, बस मम्मा गाजरें वगैरह ले रही थी। उसके बाद फिर हमें आना था, यहाँ कुछ काम था तो हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने वो लेने के लिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पर ना ये लाइट्स लगी हुई थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। तो खैर यहाँ पर हम लोग आए थे, हम लोग को चादरें लेनी थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन ब्लॉग में। और यहाँ पर बहुत प्यारी सी चादरें मिल रही थी, तो हम लोगों ने ली थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ पर बस हम लोग वीडियोस वगैरह मैं थोड़ी बहुत बना रही थी। और फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जो कि ज़्यादा मैंने ब्लड दिया था, तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। और जिसका ब्लड ना कम होना तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मरियम आई थी। और हमारे रोड्स बन रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये हमारे घर गली के बाहर वाला जो सड़क है, मेन सड़क है, उस पर काम हो रहा था। उसके बाद हम घर आए तो हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। और फिर हम लोगों ने खाना बनाना था, और मैंने लिटरली इतनी तबीयत ख़राब में खाना बनाया था, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। खैर मैंने सिंपल सा ज़्यादा खाना मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पर बन रही थी, मतलब चिकन कढ़ाई बनाई थी और मटर वाले चावल बनाए थे, आई गेस, हाँ मटर वाले चावल बनाए थे। तो बस यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं काम कर नहीं पा रही थी, तो मैंने और मम्मा ने मिलकर जल्दी से खाना बनाया। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको पता नहीं होता और आपके घर में एकदम से गेस्ट आ जाते हैं और आप घर पे भी अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने चने बना रही थी, चना, और उस पर अंडे डाल दिए थे बॉईल करके, उसमें कट करके। तो यहाँ पर बस खाना लगा दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। उसके बाद फिर जी यहाँ पर चाय बनाई थी सबके लिए। और चाय बना के फिर मैं साथ साथ बर्तन वगैरह भी वॉश करूँगी, सारा कुछ समेटूंगी। और जब तक चाय वगैरह बनेगी तब मैं बाहर दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध डाल लिया था, बर्तन का ऑलमोस्ट धो लिए थे, बस थोड़े से रह रहे थे, तो मैंने बोला चलो दूध डाल लेते हैं, फिर दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने दूध दे दिया था बाहर, मैंने चाय दे दी थी बाहर, थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह दे के। और यहाँ पर सबके लिए चाय डाल रही थी। तो यहाँ पर बस मैं जा रही थी बर्तन वगैरह वाइंड अप करने के लिए। और यहाँ पर मेरा सारा किचन वाइंड अप हो गया था, बस ये चाय के बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए थे मैंने। तो यहाँ पूरा किचन मेरा वाइंड अप हो गया था, तो बस अब सुकून से मैं बैठूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए बनाया था ये पराठा, और उसके अंदर मैंने ना अचार लगा दिया था, ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ये वो था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद का व्लॉग है, लाइक 1-2 घंटे के बाद का, मैंने ये अपने लिए गाजरें थी, कीनू था, इन दोनों का जूस निकाला था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से जूस निकालूंगी। मैं मम्मा पीते हैं ज़्यादा शौक से, तो बस पापा को भी देंगे, लेकिन पापा को थोड़ी सी चीनी ऐड नहीं करूँगी मैं, वैसे ही दे दूँगी जो नेचुरल बस इनका स्वीटनेस है वो। इसके अलावा पापा के लिए स्वीटनेस ऐड नहीं करूँगी एक्स्ट्रा अलग से। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था। और यहाँ पर जो है ना, खाना भी मैंने जल्दी ही बना दिया था, मैंने बोला जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में ही जल्दी से मसाला बनाया। और मैंने बोला मैं आज दाल बनाऊँगी, तो बस दाल बनाएंगे आज। और आज जो मैं दाल बनाऊंगी ना, वो ग्रीन वाली दाल थी, ये मैंने मंसेरा में खाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। और आज फिर ये जो है दाल को मैंने प्रेशर कुकर किया था, और मैं आ गई थी अपने लिए ये काट के ले आई थी। इसके अंदर मैंने सही मसाला वगैरह डाला था, और कीनू वगैरह काट के ले आई थी। उसके बाद फिर मैंने भाई के लिए बर्गर्स बनाए थे, भाई लोग गए हुए थे पापा के टेस्ट करवाने के लिए, तो भाई वापस आया था, उसको मैंने बर्गर बना के दिए थे। और जी यहाँ पर फिर दाल के साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। मम्मा जो थी वो पड़ोसियों के घर गई हुई थी। उसके बाद ये रात को जब हमने खाना वगैरह खा लिया था सब कुछ, तो ये जो है ना भाई नेक्स्ट डे रात को लेके आए थे मछली, तो ये बहुत टेस्टी मछली थी वैसे। और किस किस को मछली पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मैंने मतलब जिस रात को बनी, उसके अगले दिन का ब्लॉग है। ये मेरी खाला आई थी छोटी वाली, पापा को देखने के लिए आई थी, तो ये सूप मंगाया था, क्योंकि वो कही थी खाना नहीं खाना, हमारे मामू की तरफ था उनका, तो इसलिए वो लोग जो है वो कहे थे खाना नहीं खाएंगे, तो हम लोग जो है सूप मंगा लिया था हमने। पहले हम लोग कहे थे खाना वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उनका तरफ है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर उनको छोड़ा हमने, और मैं, मरियम और मोमना और राफे निकल आए थे। हम लोगों को एक्चुअली जाना था सैलून, हेयर सैलून, तो हम लोग आ गए थे क्योंकि मरियम और मेरी कज़न ने ना हेयर कट लेना था। तो यहाँ पर बस हम लोग वही आए थे, तो बस हमने बोला चलो जब तक वो लोग नहीं आते। मेरे मामू लोग एक्चुअली किसी काम से गए हुए थे, तो मतलब मेरे खालू और मेरे मामू और मेरा भाई, तो वो काम से गए हुए थे, तो मैंने बोला जब तक ये बेचारे का ये काम भी हो जाएगा। और
यहाँ पर बस इसके मतलब इसके बालों की हेयर कटिंग होनी थी, और मरियम ने भी फिर इसको देख के ना थोड़ा सा अपने लिए भी एक चीज़ कटवाई थी, मतलब उसने ना फ्लिक कटवाई थी। तो यहाँ पर जो है ना उसके बाल वगैरह कट हो रहे थे, माशाल्लाह उसके बाल अच्छे हैं वैसे, और पतली पतली सी है बहुत प्यारी। और ये पेशावर में रहते हैं, तो मतलब इनके हम लोग घर भी गए थे, तो मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था पिछले साल। तो यहाँ पर बस ऑलमोस्ट का काम हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना यार, जो सेटिंग आपके बालों की पार्लर्स में होती है ना, या पार्लर्स में की जाती है, उसके बाद आपको मुझे नहीं लगता वो घर में जाके आप वो सेटिंग दोबारा से कर सकते हो। खैर, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट इसके बाल हो गए थे, और इतने प्यारे लग रहे थे इसके बाल, और मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका हेयर कट। और अच्छी बात है यार, करवाना चाहिए। और इनको देख के मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। और यहाँ पर जी मरियम ने भी अपने बाल कंघी करवा के ना सिर्फ आगे से फ्लिक कटवाई थी, ज़्यादा नहीं कटवाया था। मम्मा ने इसको मना किया हुआ था कि नहीं कटवाना अभी, तो यहाँ पर जो है इसकी फ्लिक कट रही थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी कज़न का आपको फुल लुक दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे ये इसका हेयर स्टाइल था, और इतना हसीन लग रहा था, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक तो पता ये लंबी लंबी सी है ना, और इतनी पतली सी है, इतनी क्यूट लगती है। तो खैर माशाल्लाह। और अगर मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक, और माशाल्लाह से ये है इसका फाइनल लुक। तो इसी के साथ अपने इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।